हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल। मैं वीके सिंह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ बीएड का एक सीरीज रन कर रहा हूं जो कोर्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग में है। यह हमारा थर्ड वीडियो है जिसे हमने नाम दिया है फर्स्ट लेक्चर मीन पार्ट 1। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सिर्फ इस पोर्शन से हमारे एग्जाम में मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसका वेटेज होता है 48 to 64 मार्क्स, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आइए चलते आज की इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मीन दिया गया है और उसका डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जनरली मीन जो है वो एवरेज ही होता है, और एवरेज को तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और हिंदी में बात करें तो हो जाएगा प्रेक्षणों के मानों का योग भागे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब देखिए, हमने मीन को दो पार्ट में सबसे पहले कैटेगराइज किया था, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए, है ना। फिर से ग्रुप डेटा को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट मेथड के लिए, एज्यूम मीन मेथड के लिए और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। तो वो है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म की बात करेंगे तो वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एन और सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ आई, और इसी सम ऑफ एफ आई को हम लोग एन भी बोलते हैं। और जब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला को लिखिएगा तब आप हर एक सिंबल को एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने किया है, एक्स बार जो है मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हिंदी में औसतांक है। फिर से एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई मार्क्स ऑब्टेन यानी कि स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्स आई है अनग्रुप डेटा में स्कोर और मार्क्स ऑब्टेन को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रुप डेटा में ये क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अब एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये दिया हुआ रहेगा, यानी कि अनग्रुप डेटा में ये एक्स आई दिया हुआ रहता है और ग्रुप डेटा में हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये हमने आगे जब इसी वीडियो में रिवीजन किया तो वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, ग्रुप डेटा का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। तो इसका जो फार्मूला है वो एग्जैक्ट वही फार्मूला है जो ऑन ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है ना। तो ये सिमिलर है। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फार्मूला होता है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई बाई सम ऑफ एफ आई। हम ये बात बार बार बोले कि आप एफ आई के सम ऑफ एफ आई की जगह एन भी यूज कर सकते हैं। का बुक में दोनों दिया हुआ रहता है, एन भी दिया हुआ हो सकता है या एफ आई भी दिया हो सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिंबल को एक्सप्लेन किया है। जो एक्स बार है वो है मीन है, एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई जो है क्लास मार्क है, और डी आई जो है डेविएशन होता है यानी कि हिंदी में विचलन, और ये जो है एक्स आई माइनस ए होता है, और ए जो है एज्यूम्ड मीन होता है यानी कि कल्पित माध्य। ये घबराइए नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और इसी में जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इस सारी बातों को और अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो 2 मिनट और आगे वीडियो को देखिए तो आपको हर एक चीज़ और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। अब देखिए, यहाँ पे जो फार्मूला है मीन का यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इन टू एफ आई यू आई बाई सम ऑफ एफ आई होता है। अब फिर से हम लोग सभी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे।
एक्स बार जो है वो मीन होता है यानी कि औसतांक होता है, फिर से एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी होता है, एक्स आई जो है क्लास मार्क होता है यानी कि वर्ग चिन्ह, यू आई जो है जनरली, यू आई देखिए, यू आई जो है वो है डी आई बाई एच होता है, और डी आई जो है एक्स आई माइनस ए होता है। और देखिए ए जो है एज्यूम्ड मीन होता है, और फिर एच जो है क्लास साइज होता है ना। तो इस सारी बात अभी एक्सप्लेन किया गया है, आप आगे वीडियो को थोड़ा सा देखिए। आइए हम लोग अभी जो फॉर्मूला देखे हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला देखे हैं वो है अनग्रुप डेटा के लिए, तो वो है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। और यही हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे औसतांक बराबर प्रेक्षणों का कुल योग भागे प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना। और अब देखिए इसी को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। और कभी कभी हम लोग इस सम ऑफ एफ आई को ही एन से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एन, है ना। अब देखिए, अब जब भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला को लिखिएगा तो आप हर एक सिंबल को रिप्रेजेंट करिएगा कि ये क्या बता रहा है ना। जैसे यहाँ पे एक्स बार रिप्रेजेंट मीन, है ना, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे औसतांक, एफ आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, है ना, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बारंबारता, है ना, और एक्स आई, है ना। ये अनग्रुप डेटा है तो ये अनग्रुप डेटा में जो हो जाता है स्कोर और मार्क्स ऑब्टेंड, है ना, मार्क्स ऑब्टेंड। ये आपको दिया हुआ रहेगा अनग्रुप डेटा में, और ग्रुप डेटा में निकालना पड़ेगा। एक चीज और यहां पे आपको बता दें कि आप इस एक्सआई के बारे में एक चीज और जान लीजिए। ये अनग्रुप डेटा में स्कोर को डिनोट करता है, स्कोर या मार्क्स ऑब्टेंड, है ना। और यही ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए रिप्रेजेंट करेगा एक्स आई इज इक्वल टू क्लास मार्क, है ना। दोनों जगह एक्स आई ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट अलग अलग बातों करता है। अनग्रुप डेटा में ये स्कोर और मार्क्स ऑब्टेन करेगा, और ग्रुप डेटा में ये क्लास मार्क को डिनोट करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग ग्रुप डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, जो था ग्रुप डेटा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अब देखिए डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है अभी हम लोग जो देखे अनग्रुप डेटा के लिए वो एग्जैक्ट वही होता है ना। तब हम लोग चलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, है ना। फिर से सारे सिंबल को रिप्रेजेंट करिएगा, यानी कि जैसा हमने अभी पहले भी बताया है कि ये जो एक्स बार है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है
एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट करता है, एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ यहाँ एक नया वर्ड आया है डी, है ना, डी, सॉरी ये भी नया वर्ड ही है यहाँ पे, लेकिन ये अज्यूम्ड मीन होता है जो हम लोग मानेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी बातें ज़्यादा क्लियर होगी, सिर्फ आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो डी आई जो होता है वो है एक्स आई माइनस ए, यानी कि क्लास मार्क माइनस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन, है ना। तो ये हम लोग निकाल लेंगे और इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन को, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एस डी एम, है ना। एस डी एम में क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई होता है, ठीक है। अब फिर से इस सारी बातों को रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, ये एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है ना। सिर्फ यहाँ पे नया वर्ड आया है यू आई। तो यू आई जो होता है डी आई बाई एच होता है, और ये जो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए होता है बाई एच। बहुत ही ईजी है, घबराइए नहीं, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर इतना आप लिख दीजिएगा, ये हो गया। अब फिर से अगर एक्सप्लेन करना है हाँ, तो आप इसको एक्स आई को बता दीजिए कि ये क्लास मार्क है, ए है एज्यूम्ड मीन, एंड एच क्लास साइज होता है। एच जो है एच इज इक्वल टू क्लास साइज। बोलिएगा सर क्लास साइज क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 10, है ना, 10 to 15, है ना। ये हम लोग ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही क्लास साइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी कि पहले वाला होता है लोअर लिमिट और बाद वाला होता है अपर लिमिट। तो क्लास साइज निकालने के लिए हम लोग करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करिएगा तो आपका क्लास साइज निकल जाएगा। ये बहुत ही इजी है। तो ये थे आज के हमारे फॉर्मूला। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑन ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ अस। Keep studying, keep learning, and keep inspiring. Thanks.